नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पावकनाशनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। तीसरा शतक और सातवां उद्देशक सुनाया जा रहा है। शक्रेंद्र महाराज के चारों लोकपालों का क्रमशः वर्णन, जिसमें सर्वप्रथम सोम लोकपाल का वर्णन। तो कल सोम लोकपाल के विमान का वर्णन और उसकी राजधानी का वर्णन बताया था। अब सकसण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो इमे देवा आणा उभवाय वयन निर्देशे चिट्ठन्ति तंजाः सोम काया इवा सोमदेवय काया इवा बिज्जु कुमारा बिज्जु कुमारियो अग्नि कुमारा अग्नि कुमारियो वायु कुमारा वायु कुमारियो चंदा सूरा गाह नखत्ता तारा रूबा जे जावन्य तह पगारा सभ्य ते तह भतिया तह पखिया तह भारिया सक्कस देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो आणा उभवाय वयन निर्देशे चिट्ठन्ति सक्कसण देविंदस देवरन्नो। शक्कर देवराज देवेंद्र देवराज के सोमस महारन्नो सोम महाराज के इमे देवा जह देव आना उभवाय वयन निर्देश चिट्ठन्ति। आज्ञा में उपपात समीपता को कहते हैं। ऐसे प्राय कर चाहे पास ना हो, लेकिन जिनका संबंध हो तो कह देते मैं उनके नजदीक हूँ। ऐसे ही जिनका आगे वर्णन किया जा रहा है वे
सोम महाराज के नजदीक है, उनसे दूर नहीं है। वयन निर्देशे, सोम महाराज के कहने में, उसके निर्देश में, आज्ञा में चिट्ठन्ति जे देव रहते हैं। वे देव कौन से हैं? तंजाहा जैसे कि सोम कायाइवा, सोम कायिक, सोम देवय कायाइवा, सोम देव कायिक, विज्जु कुमारा, विद्युत कुमार, विज्जु कुमारियों, विद्युत कुमारी देवियाँ, अग्नि कुमारा, अग्नि कुमार, अग्नि कुमारियों, अग्नि कुमारी देवियाँ, वायु कुमारा, वायु कुमारियों, वायु कुमार, ये भवनपति देव हैं और उनकी देवियाँ, चंदा सूरा गहा नक्षत्ता, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा रूपा तार, जय ज्योतिष मंडल के देव, जे जावन्य तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो देव हैं, सभ्य ते तब भत्तिया, वे सारे के सारे तब भत्तिया सोम महाराज के भगत हैं। तब पखिया सोम महाराज का पक्ष लेने वाले हैं। तब भारिया, तद भारिया मतलब के सोम महाराज के अधिकार में, कह देते हैं जैसे भारिया पत्नी अपनी पति के प्रति वफादार उसकी आज्ञा में रहती है, ऐसे ही ये देव सोमदेव के प्रति वफादार, उसके प्रति ईमानदार रहने वाले, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में रहने वाले हैं। और सोमदेव भी इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। तो शक्कर स देविंदर स देवरन्नो सोमस महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के सोम महाराज लोकपाल के आज्ञा आना उपवाय वयन निर्देशे चिट्ठन्ति, आज्ञा उपपात वचन निर्देश में स्थित रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स दाहिणेन जाई इमाई समुपजन्ति तंजा, गह दंडाइवा गह मुसलाइवा गह गज्जियाइवा एवं गह जुद्धाइवा गह सिंघाड़गाइवा गहव सब्बाइवा अब्भाइवा अभ रुखाइवा संजाइवा गंधव नैराइवा उक्का पायाइवा देसी दाहाइवा गज्जियाइवा गिज्जोइवा पंसो बुट्ठीवा जोवेवा जखा लिप्तायतीवा धूमियाइवा महियाइवा रऊ घायतीवा चंदोवरागाइवा सूरोवरागाइवा चंद परिवेशाइवा सूर परिवेशाइवा पड़ी चंदाइवा पड़ी सूराइवा इंद्रधनुइवा उदग मच कवि हसिय अमोह पाइण वायाइवा पड़ीण वायाइवा जाव संबट्टय वायाइवा गाम दाहाइवा जाव सन्निवेश दाहाइवा पान खया जन खया धन खया कुल खया वसन भूया अनारिया जे जावन्य तह पगारा नाते सकस देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो अन्नाया अदिठा असूया असूया अमूया अविन्नाया तेसिण सोमदेव कायान देवान सकसण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो इमे देवा आहवच्चा अभिनाया होता तंजा इंगालाय वियालाय लोही अखे सनिचरे संचंदे सूर्य सुखे बूहे बहसाई राहु सकसण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो सती भागम पनियो मठी पणता
आहावच्चा भिन्नायान देवान एव पन्यो मठी बनता एवं महिद्ये जा महानुभावे महानुभागे सोमे महाराया जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनी। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो मंदर पर्वत है उसके दक्षिण की ओर जाई ईमाई समुपजती जो बातें घटनाएं घटित होती हैं पैदा होती हैं। तंजाह जैसे कि गह दंडाइवा ग्रह दंड ये ज्योतिष के क्षेत्र के हैं ग्रहों की आपस में कोई हलचल। गह मूसलाइवा ग्रह मूसल गह गज्जियाइवा ग्रहों की गर्जना एवं गह युद्धाइवा ग्रहों का युद्ध। ग्रहों का जो युद्ध है अपने जानने में जो ऐसे आया है जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के क्षेत्र को लांघता है जो आकाश में महसूस होते हैं। कभी कोई ग्रह आगे होता है कभी कोई ग्रह आगे होता है। ग्रहों की गति अपनी अपनी होती है क्योंकि ग्रह जब अंदर के मंडलों में होते हैं तो उनकी गति धीमी होती है। जब ग्रह बाहर के मंडलों में होते हैं तो उनकी गति तीव्र होती है। लेकिन जहाँ मनुष्य लोक में जहाँ पर रहने वाले जो हैं अब उनको ऐसे लगता है कि वो ग्रह उससे आगे हो रहा है। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के क्षेत्र से आगे निकलता है इसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रह युद्ध की उपमा दी है। मतलब उस रूप में कहा है और कहा जाता है ऐसे समय में कोई ना कोई मनुष्य लोक में विशेष कोई घटना घटती है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है कोई बुरी भी हो सकती है। जो ज्योतिष शास्त्र का अच्छा अध्ययन करने वाले हैं फलादेश आदि इनका उनको इन बातों की जानकारी रहती है। या प्राय करके ऐसी घटनाओं का संक्षेप से संकेत मात्र पंचांगों में भी दिया होता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसी संभावना है। क्योंकि निश्चयात्मक भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। गणना में किसी को थोड़ी सी भी गलती लग जाए तो फलादेश में आकाश पताल का अंतर आ जाता है। ऐसा हमारा पूर्वज संतों का कहना है। आचार्यों के ये शब्द है कि इनमें थोड़ी सी भी गणना का फर्क पड़ जाए तो फलादेश में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए साधु साध्वी को झूठ का दोष ना लगे, शासन की हिरना ना हो। क्योंकि जिस समय भविष्यवाणी ठीक हो तो गौरव भी बढ़ता है, लेकिन जब भविष्यवाणी उल्टी पड़ जाए तो उसका अपयश भी बहुत होता है। तो साधु साधियों को इन बातों से ऊपर दूर रहना। तो बताया है ग्रह युद्ध ऐसे ग्रह सिंघाड़गाई व ग्रह श्रृंगाटक ग्रहों का आकाश में इस ऐसे आकार धारण कर लेना जैसे सिंघाड़े का आकार होता है। मतलब आगे पीछे साइड में है त्रिकोणा सा बन जाता है तो ऐसे सिंघाड़े का आकार। तो ग्रह अवसब्बाइवा ग्रहों का अपसव्य जिसके लिए कहा जाता है ग्रहों का बकरी होना। बकरी होना मतलब बकरी होना कहा जाता है ग्रह दूसरे ग्रहों से मतलब पीछे की ओर हटते हुए हमारे को दिखाई देते हैं। तो अभ्भाइवा अभ्र आकाश में बादलों का होना। अभ्र रुखाइवा बादलों का ऐसा परिणमन होना कि जैसे वृक्ष का आकार बन जाता है, इसको अभ्र वृक्ष कहा जाता है। संध्याइवा संध्या का समय। गंधर्व नैराइवा गंधर्व नगर। उक्का पायाइवा उल्का पा। दिशी दाहाइवा दिग्ग दाह।
दिग्दाह ऐसे कहा जाता है कि शाम के समय नीचे तो अंधेरा है लेकिन ऊपर बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि आग लगी हो, ऐसा दृश्य सामने आता है। तो गज्जी आईवा गर्जना, बिज्जोईवा बिजली का चमकना, पंसो बुट्ठीवा धूलनी वर्षा, जुबईवा जूपक, जूपक जैसे कहा जाता है कि संध्या का मिलन, सूर्य एक और दिन दूसरी और रात, जैसे शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज की रात को जो एक पहर मतलब का समय होता है उसको जैसे जूपक के रूप में कहा जाता है। जक्खा लित्तईवा जक्षा दीप, आकाश में ऐसे बादलों का आकार होना जैसे कि जक्ष का हो। धूमि आईवा धुंध, मही आईवा मह ओस आदि, रऊ घाईवा रजोद घात, रजोद घात ऐसा होता है कि जैसे धूल भरी आंधी आदि का होना। रजोदघात। चंदोब रागाईवा सूरोब रागाईवा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। चंद परिवेशाईवा चंद्र परिवेश, चंद्र परिवेश ऐसा होता है कि चंद्रमा के चारों ओर जैसे गोलाकार बन जाता है। सूर्य परिवेशाईवा ऐसे सूर्य परिवेश, सूर्य मंडल के चारों ओर गोल चक्कर बन जाना। पड़ी चंदाईवा पड़ी सूराईवा, कभी दो चंद्रमा दिखाना कभी दो सूर्य का दिखना। इंद्र धनुईवा इंद्र धनुष, औदग मत्स्य कवि हसीय अमोह पायण वायाईवा, उदक मत्स्य, उदक मत्स्य, उदक मत्स्य ऐसा होता है जैसे कि आकाश में बादल ऐसे आकार धारण कर लेते हैं जैसे कि मच्छों का रूप हो। कई बार ऐसा भी होता है, कभी कभार कभी कभी कहीं घटनाएं घटती हैं जैसे मछलियों की बरसात हुई। तो कभी हंसिया कभी हंसित, इसका शाब्दिक अर्थ है आकाश में ऐसे दिखाई देना जैसे बंदर हंस रहे हों। और ऐसा भी होता है बिना बादलों के आकाश में बड़ी तिखी ध्वनि का सुनाई देना। अमोह पायण वायावा, अमोघा प्राचीन वात, पूर्व की हवा, पूर्व दिशा की हवा। अमोघ ये आकाश संबंधी घटनाएं हैं तो जिनके संबंध में पायण वायावा पूर्व की वायु, पड़ीण वायावा पश्चिम की वायु, जाव संबट्टा वायुवा संवर्तक वात, मतलब कि जब चारों दिशाओं से कभी किसी दिशा से कभी किसी दिशा से किसत कौन सी दिशा की हवा चल रही है। प्राय करके ऐसा जाना जाता है जैसे समुद्री यात्रा में आजकल तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, जब प्रकृति के अनुसार लोग चलते थे कि किस ओर की हवा चलने लगी है और उनको हिसाब होता था ये जो हवा चलती है कितने समय तक ऐसे चलती रहती है, और उन हवा का भी कि हमने इस दिशा में जाना है तो ये हवा हमारी सहयोगी होगी, ये हवा हमारी सहयोगी नहीं है। तो पूर्व की हवा चल रही है, पश्चिम की, दक्षिण की, उत्तर की, ऐसी हवाएं। जब संवर्तक वात, गाम दाहिवा ग्राम दाह, जाव सन्निवेश दाहिवा सन्निवेश दाह, जैसे ग्राम से लेकर के जितने स्थानों के नाम आते हैं इनका दाह, इनके आग लग जाना, जल जाना। पान खयाइवा प्राणों का क्षय, जन खयाइवा लोगों का क्षय, धन खयाइवा धन का क्षय, कुल खयाइवा कुलों का क्षय, कुलों का क्षय महामारियों के द्वारा, बसन भूयाइवा व्यसन भूत मुसीबतें, अनारिया अनारियों का उपद्रव, जे जावन्य तह पगारा नाते सक्कस देविंदस देवरन्नो, सोमस महारन्नो अन्नाया अधिष्ठा असूया अमुया अविन्नाया।
कहा जाता है ऐसी जितनी घटनाएं हैं जे जावन्य तह पगारा, ऐसी जो जितने प्रकार की जो घटनाएं हैं, नाथ शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के सोमस महारन्नो, सोम महाराज सोम लोकपाल के अन्न आया अज्ञात नहीं होती, उनकी जानकारी में होती है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो तह अदिठा उनसे अदृष्टि होती, असुया उनसे अश्रुत नहीं होती, असुआ असमृत नहीं होती, अभिन्नाया जे घटनाएं सोम लोकपाल से अविज्ञात मतलब अज्ञात नहीं रहती। ते सिंहवा सोम कायाण देवाण, उन सोम कायिक देवों के सक्कसण देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के सोमस महारन्नो सोम महाराज के, इमे देवा आहा बच्चा अभिनाया होता, जे देव जो है आहा बच्चा अभिनाया होता यथा पत्य अभिज्ञात होते हैं, मतलब जिन देवों के अवनाम गिनाए जाएंगे वे देव अपत्य स्थानीय होते हैं। देवलोकों में ऐसा तो नहीं होता कि गर्भ से जन्म होता है जैसे मनुष्यों के, वहाँ तो शैयों में, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुत्र स्थानीय देवता होते हैं जिनको वह पुत्र के समान मानते हैं। तो सोम लोकपाल के जे जो देवता जो आगे गिनाए जाएंगे जे अपत्य स्थानीय है, पुत्र स्थानीय है। तंजाहा जैसे कि इंगालय अंगारक, अंगारक जो है जो मंगल ग्रह के लिए आता है, तो मंगल ग्रह के अधिष्ठाता जो देवी देवता है। बियालय व ब्यालक जो 88 महाग्रहों में इनके ऐसे नाम आते हैं। अंगारय अंगारक मंगल बियालय विकालिक या विकोलिक, लोहियक्ष लोहिताक्ष, शनिचर शनि शनिचर, आगे चंद्र चंद्र, सूर्य सूर्य, शुक्र शुक्र, बुध बुध, बृहस्पति साई बृहस्पति, राहु राहु। इन विमानों के देवी देवता जो अधिष्ठायक हैं वे सारे सोम लोकपाल के अपत्य स्थानीय हैं। सक्कसण देवेंद्र स देवरन्नो सोमस महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के जो सोम महाराज लोकपाल हैं उनकी आयु बताई है सती भागम पल्योमं थी पणता, एक पल्योपम से पल्योपम का तीसरा भाग और लेना। जैसे पल्योपम के सती भागम का मतलब त्रिभाग के साथ, पल्योपम का तीसरा भाग, और पल्योमम एक पल्योपम से 1/3 जो रूप आता है, एक पल्योपम और साथ में पल्योपम का तीसरा भाग, इतनी आयु इनकी सोम लोकपाल की है। आहा बच्चा अभिन्नायाण देवाण एगम पल्योमं ठी पणता, जो जथा अपत्य स्थानीय देवता है उनकी एक पल्योपम की स्थिति कही है। अब इनमें जो ग्रह हैं उनके देवता जो मालिक हैं उनकी एक पल्योपम की स्थिति है। चंद्रमा की एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष की है, सूर्य की एक पल्योपम 1,000 वर्ष की है। तो ऊपर की प्रायिक कही है, इसको ज़्यादा को गिना नहीं किया है, लेकिन चाहे ज़्यादा है लगभग एक पल्योपम की आयु वाले उनके अपत्य स्थानीय देवता होते हैं। एवं महिनीय जा महानुभागे सोमे महाराया, इस प्रकार सोम लोकपाल सोम महाराज महारिद्धि महंडीय महजूय महासोखे महानुभागे, महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महाप्रभावशाली सोम महाराज सोम लोकपाल हैं। इस प्रकार प्रथम लोकपाल का वर्णन हुआ। यहाँ पर कुछ शब्दों का बताया है। सोम लोकपाल के परिवार रूप में जो देव हैं उनको सोम कायिक कहा जाता है।
सोम लोकपाल के जो सामानिक देव हैं उन्हें सोम देव कहा जाता है। सोम देवों के परिवार के जो देव हैं वे सोम देव कायिक कहलाते हैं। ये सब देव तथा सोम में भक्ति रखने वाले तथा उसकी सहायता करने वाले देव और उसकी अधीनता में रहने वाले ये सब देव सोम की आज्ञा में रहते हैं। अब दूसरे लोकपाल हैं जम। देखा जाए लोक में सोम, जम, वरुण व श्रवण, इनका नाम काफी प्रचलित है। व श्रवण को कुबेर के रूप में देखा जाता है। तो जम लोकपाल काहिण भंते सक्क स देविंद स देवरन्नो जम स महारन्नो वर सिट्ठे नाम महाभिमाने पणते गोयमा सोहम बडिंसे अस महाभिमान स दाहिणेन सोहम्य कपे असंख्य जाय जोयन स साई विवैता एथन सक्क स देविंद स देवरन्नो जम स महारन्नो वर सिट्ठे नाम महाभिमाने पणते आद तेरस जोयन स साई जहाँ सोम स विमान ताहा जाव अभिषेयो राय हानि तहिव जापा साय पंथियो सक सण देविंद स देवरन्नो जम स महारन्नो इमे देवा आण जाव चिट्ठन्ति तंजा जम कायाइवा जम देव कायाइवा पेय कायाइवा पेय देव कायाइवा असुर कुमारा असुर कुमारियो कंदप्पा निरय वाला अभि आभि अभि अभियोगा जे जावन्य तह पगारा सभ्य ते तह भत्तिया तह पखिया तह भारिया सकस देविंद स देवरन्नो जम स महारन्नो आणाय जाव चिट्ठान्ति काहिण भंते सकस देविंद स देवरन्नो जम स महारन्नो बार सिट्ठे नाम महाभिमाने पणते। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज के जाम महाराज का बार शिष्य नाम का महाभिमान काहिं पणते कहाँ पर कहाँ है। गोयमा हे गौतम सोहम बडिंस्य स महाभिमान स दाहिणेन। हे गौतम सो धर्मावतंसक महाभिमान जो सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का अपना खास विमान है जो 5 विमानों के बिल्कुल मध्य में है। उस स्वधर्मावतंसक विमान के महाविमान के दाहिणेन सोहम्य कपे दक्षिण की ओर स्वधर्म कल्प में असंख्य जाय जोन सहसाई भी वहीता। उस स्वधर्मावतंसक विमान से दक्षिण की ओर असंख्यात 1000 जोजन लांग जाना, लांग करके एथना सक्कस देविंदस देवरन्नो जमस महारन्नो, जहाँ शक्कर देवेंद्र देवराज के जम महाराज का बर शिष्ट नाम का महाभिमाने पणते महाभिमान कहाँ है। आद तेरस जोयन सय सहसाई जहाँ सोमस विमान तहाँ सब जाव अभिषेयो। 12.5 लाख योजन जिस बर शिष्ट विमान का आयाम विष्कम व्यास है, जहाँ सोमस विमान जैसे सोम लोकपाल के विमान का वर्णन किया, वो भी तो सारा नहीं था, वहाँ पर सूर्या विमान का अधिकार आया था। तो जैसे सूर्या विमान का वर्णन आता है वो सारे का सारा इस बर शिष्ट विमान का भी कहना बिल्कुल प्रमाण एक जैसा है। जैसे वहाँ पर वर्णन आता है उसके चारों दिशाओं में बड़े बड़े बाग हैं और उनके अंदर जो उनसे अधिष्ठित जो उनका ध्यान रखने वाले उन देवताओं के भवन है, सारा वर्ण और बीच में कहाँ कहाँ पर क्या क्या आता है। जैसे सूर्या विमान का कहा ऐसे इनका भी वैसे का वैसा कहना। जब अभिषेक जैसे सूर्या विमान का अभिषेक होता है
ऐसे सोम जम लोकपाल का जन्म का वर्णन जन्म से लेकर के अभिषेक तक सारी बातें एक जैसी कहनी, केवल नाम का अंतर होगा। वहाँ सूर्याव देवता है जहाँ पर जम देव लोकपाल का नाम आएगा। राय हानि तय राजधानी का वर्णन उस विमान से बिल्कुल सीध में नीचे असंख्यात हजार योजन नीचे जा कर के संभव है जे तो रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर ही होगी। 1000 योजन प्रमाण की राजधानी का वर्णन करना जैसे सोम लोकपाल की राजधानी का वर्णन हुआ। तय जाव पासाए पंक्तियों पर परासाद पंक्तियाँ, जैसे बताया था ना सूर्या विमान के जैसे एक सेंटर में मध्य में भवन है, फिर उसके चारों दिशाओं में है, फिर जो चारों दिशा में उन चारों के चारों दिशाओं में 4-4 16 जो हो गए, फिर उन 16 के चारों दिशाओं में 4-4 आएंगे। ये सारी जो जैसा वहाँ विमान वर्णन आया ऐसे जहाँ पर भी कहना। सक्कसण देविंदर स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के जमस महारन्नो जम महाराज के इमे देवा जे देव आना जाव चिट्ठंती आना उवाय वर्ण निर्देश चिट्ठंती। उनकी आज्ञा में, उनके सानिध्य में, उनके वचनों में, उनके निर्देश में स्थित रहते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तंजाहा जैसे के जम कायाईवा जम कायिक, जम देव कायाईवा जम देव कायिक, पेय कायाईवा प्रेत कायिक। प्रेत तो प्राय करके लोक में प्रसिद्ध होते हैं, ये सारा उन्हीं का परिवार। तो प्रेत आगे पेय देव कायाईवा प्रेत देव कायिक। असुर कुमारा असुर कुमार असुर कुमारियों असुर कुमारी देवियाँ। कंदप्पा कंदरप निरय वाला नरकपाल, निरयपाल नरकपाल मतलब कर्मा धर्मी देवता जो 15 प्रकार के हैं। अभियोगा अभियोगी देव जे जावन्य तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो देव देवियां हैं सभ्य ते तब भत्तियाँ, वे सारे के सारे तब भत्तियाँ जम लोकपाल के भगत हैं, उनके प्रति भक्ति रखने वाले हैं। तब पक्षियाँ उनका पक्ष लेने वाले हैं। तब भारियाँ उनकी जैसे भारियाँ वत मतलब कि उनके प्रति समर्पित भी हैं, लेकिन वो भी उनका पूरा ध्यान रखने वाले हैं। शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के जमस महारन्नो, जम महाराज के आणाय जाव चिट्ठंती, आज्ञा उपपात वचन निर्देश में जे रहते हैं। जम्बो दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेन जाई इमाई समुपजन्ति, तंजाहा डिम्बाई वा डमराई वा कलहाई वा बोलाई वा खाराई वा महाजुद्धाई वा महासंगामाई वा महासथ निवड़नाई वा एवं महापुरुष निवड़नाई वा महारुहिर निवड़नाई वा दो भूयाई वा कुल रोगाई वा काम गाम रोगाई वा मंडल रोगाई वा नगर रोगाई वा शीस वेणाई वा अच्छी वेणाई वा कन्न वेणाई वा नाह वेणाई वा दंत वेणाई वा इंद गहाई वा खंद गहाई वा कुमार गहाई वा जख गहाई वा भूय गहाई वा ए गाही आई वा वे आई वा ते आई वा चौथाई आई वा ओ वे गाई वा का साई वा सा साई वा सो साई वा जर आई वा दा आई वा कच्छ को आई वा अजीर आई वा पंडु रोग आई वा हरि साई वा भगंधराई वा हिय सुलाई वा मथय सुलाई वा जोड़ी सुलाई वा पास सुलाई वा कुछ सुलाई वा गाँव मारी वा नगर मारी वा खेड़ मारी वा कब्बड़ मारी वा दौड़ मुँह मारी वा मडम्ब माराई वा पट्टन मारी वा आसम मारी वा
संबाह मारी व सन्निवेश मारी व पाण खया जन खया धन खया कुल खया बसन भूया अनारिया जे जावी अन्य तह पगारा नाते सक्क स देविंद स देवरन्नो जमस महारन्नो अन्नाया ते सिंहवा जम कायान देवान सक्क स देविंद स देवरन्नो जमस महारन्नो इमे देवा आह बच्चा अभिनाया होता तंजाहा अम्भे अमरी से चेव सामले सबले थियावरे रुद्धो वरुद्धे कालेयो महाकाले थियावरे असिय असी पत्ते कुंभे असी वालु भे अरणी थिय खर सरे महाघोषे एमे पनरा साहिया सकसण देविंद स देवरन्नो जमस महारन्नो सती भागं पन्यो मठी बनता आह बच्चाभिनायाण देवाण एगं पल्यो मठी बनता एवं महिन्ये जाव जमे महाराया जम्बो दीवे दीवे मंद्र स पव्य स दाहिणी। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर जाई ईमाई समुपजंती जो जे दुर्घटनाएं घटती हैं तंजाहा जैसे कि डिम्बाइवा। डिम्ब कहा जाता है विघ्न बाधाएं पैदा होना। डमराइवा डमर राजकुमारों के द्वारा लड़ाई झगड़ा आदि होना। राजकुमारों का ऐसे झगड़े परिवारों में कहीं पर भी हो जाते हैं। आगे कल हाईवा कल है। बोल आईवा बोल बोलारा होना। खार आईवा खार पारस्परिक आपस में स्नेह भावनी रहना, एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखना, इस इंतजार में रहना कब मेरे को अवसर मिले तो मैं क्या लूंगा, प्रतिशोध बदला लूंगा। महायुद्धाइवा महायुद्ध, महासंग्रामाइवा महासंग्राम, महासत्थ निवड़नाइवा महाशस्त्रों का गिरना। महायुद्ध जैसे इतिहास में महाभारत का युद्ध आता है, ऐसे अपने इतिहास में राजा चेड़ा और कौनी का युद्ध आता है, तो महाजन संहार हुआ था। ऐसे महायुद्ध ऐसे महासंग्राम महासंग्राम जहाँ धन जन की बहुत हानि होती। महासत्थ निवड़नाइवा महाशस्त्रों का गिनना। महाभारत के युद्ध की ओर देखें तो वहाँ पर अग्नि शस्त्र, आग्नेय, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों का वर्णन आता है। और अपने इतिहास में देखें तो रथ मुसल महाशिला कंटक संग्राम, उनका वर्णन आता है। कितना जन हानि हुई, लोगों का विनाश हुआ। एवं इसी प्रकार महापुरुष निवड़नाइवा, किसी महापुरुष का निपतन, मृत्यु का होना, जिसमें राजे महाराजे चक्रवर्ती प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और अध्यात्म क्षेत्र में देखा जाए तो किसी आचार्य का, किसी महान आत्मा का भाव पूर्ण करना होना।
महारुहिर निवर्णाइवा, महारुधिर निपतन। जब संग्राम होता है तो एक तो वो है, जैसे आकाश से पानी की बरसात है, ऐसे खून की बरसात भी तो संभव है। दुर्भूयाइवा दुर्भूत, कुल रोगाइवा कुल रोग। दुर्भूत का अर्थ क्या है? दुष्ट जनों के उपद्रव, दुष्ट जनों का ऐसा होना। कुल रोगाइवा कुल रोग, कितने रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जो बुजुर्गों में थे उनके बच्चों में आए, आगे बच्चों में चले, आगे बच्चों में चले। गाम रोगाइवा ग्राम रोग, सारे गांव का बीमार हो जाना, एक ही बीमारी का होना। मंडल रोग आइवा मंडल रोग, नगर रोग आइवा नगर रोग। शीश वेणाइवा शीरष वेदना, सिर में दर्द। अच्छी वेणाइवा अक्षी वेदना, आंखों में दर्द। जैसे प्राय करके आजकल फ्लू चल पड़ते हैं ना, एक बीमारी एक दूसरे के स्पर्श के कारण, वायु के कारण इन्फेक्शन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कोरोना ने तो सारी बातें क्या कर दी हैं, सिद्ध कर दी है। तो ऐसे जो बीमारियां चलती हैं। कान वेणाइवा, कानों की वेदना। नह वेदनाई वेणाइवा, नख वेदना। दांत वेणाइवा, दांतों की वेदना। इंद्र गहाइवा इंद्र ग्रह, स्कंद गहाइवा स्कंद ग्रह। कुमार गहाइवा कुमार ग्रह, जख गहाइवा जक्ष ग्रह। भूय गहाइवा भूत ग्रह। मतलब कि इनका उपद्रव होना इस संसार के अंदर प्राय करके ऐसा भी आता है, जहाँ जिन नगरों में देवी देवताओं की यथार्थ रूप से मान्यता नहीं होती, उनकी अवज्ञा अवहेलना होती है, तो उनके प्रकोप के कारण से कितनी बार महामारियां आदि भी फैल जाती हैं, विनाश हो जाता है। यदि हम इसका अपने इतिहास के अनुसार कोई हम दृष्टांत देखें तो अस्थि ग्राम में शूल पानी का उपद्रव था, वो क्या था? वो प्रकोप के कारण से ऐसे कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये इंद्र ग्रह, स्कंद ग्रह, कुमार ग्रह, जक्ष ग्रह, भूत ग्रह, एक आही आईवा एक कहानिक, मतलब एक दिन छोड़ करके बुखार का चढ़ना। बे आही आईवा 2 दिन छोड़ के फिर बुखार का दोबारा चढ़ना। ते आहीवा 3 दिन के बाद। जैसे बेया तेया जे बुखार जो शब्द है लोक में प्रचलित है। चौथा ही आईवा 4 दिन के बाद पुनः बुखार चढ़ जाना। उबेग आईवा उद्वेजक बेचैनी। कास आईवा खांसी, सांस आईवा श्वास रोग, सोस आईवा सोजस का, जराईवा बुढ़ापे का, दाह आईवा दाह ज्वर, काछ को हाईवा काछ को कहा शरीर के कक्ष आदि भागों का सड़ जाना, जैसे बगलें होती हैं उनका सड़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। अजीर्ण आईवा अजीर्ण का होना। पंडु रोईवा पांडु रोग, पांडु रोग जिसको पीलिया के जॉन्ड्रस के नाम से कहा जाता है। हरी साईवा अर शादी, ये अर शादी जो है बवासीर आदि के लिए आता है। ऐसे रोग भगंदर आईवा भगंदर का रोग, मतलब गुदा भाग में शूल का ऐसा जख्म हो जाना। हिय सूलाईवा हृदय शूल, मत्थय सूलाईवा मस्तक शूल, जोनी सूलाईवा जोनी शूल, पास सूलाईवा पार्श्व शूल साइडों में, कुक्षी सूलाईवा कुक्षी शूल, जिसको हम कह सकते हैं पेट में दर्द का उठना। आगे गाम मारी व ग्राम मारी, जैसे गाम के गाम मर जाते हैं। नगर मारी व नगर की मारी,
नगर नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुराने ज़माने प्लेग, अब जो है कोविड कोरोना जो आया, कितना जन मतलब कि जिनको ठीक उपचार नहीं मिला उनको कैसे मृत्यु, कितना विनाश हुआ। तो ग्राम की मारी, नगर मारी, खेट मारी, कब्बड़ मारी, करवट मारी, द्रोण मुँह मारी, द्रोण मुख मारी, मडम्ब मारी, पट्टन मारी, पत्तन मारी, आसम मारी व आश्रम मारी, संबाह मारी, सन्निवेश मारी। जो स्थानों को लेकर जिस समय गांव के गांव ये नष्ट हो जाते हैं। प्राण खया, प्राणों का क्षय, जन खया, लोगों का क्षय, धन खया, धन का क्षय, कुल खया, कुल का क्षय, बसन भूया, व्यसन भूत, अनारिया और अनार्यों के ऊपर उपद्रव, जे जावी अन्य तह पगारा। इस प्रकार के और भी जो है नाते सकस देविंदस देवरन्नो जमस महारन्नो अन्नाया। वे शक्कर देवेंद्र देवराज के, जम महाराज के अज्ञात, अश्रुत, असमृत आदि नहीं होते, उनकी जानकारी में होते। अब जहाँ पर कोई भी कह सकता है तो इतने बड़े देवता इनका उपचार प्रतिकार क्यों नहीं करते? अब जब क्यों नहीं करते, इसका उत्तर तो जो है कि उनके पास जाकर के पूछें, भाई आप क्यों नहीं करते। लेकिन जो जानने में बात आती है देववाद, पुराणों का साहित्य पढ़ते हैं, जहाँ और आता है वहाँ पर ये आता है कि जो घटनाएं घटने वाली है वो घटेंगी, और उन घटनाओं से बचना है तो वो स्थान छोड़ के चले जाओ, नहीं तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। इसलिए देववाद मतलब देवों का, क्योंकि वहाँ पर चलता है यदि प्रतिकार कर सकते हैं तो प्रतिकार करो, यदि आपकी जीत की संभावना है, नहीं है तो उस स्थान को छोड़ करके कहीं और पर चले जाओ। तो ऐसे ही लोगों में जो कोई ऐसा साधन न होने के कारण से उनको अपने ही बलबूते से उसका सामना करना पड़ता है, प्रतिकार करना पड़ता है। कभी सफलता भी मिलती है और कभी विफलता भी मिलती है। तो इस प्रकार जे जावी अन्य तह पगारा, नाते सक्कस देविंदस देवरन्नो जमस महारन्नो अन्नाया। अज्ञात, अशुद्ध, असमृत आदि नहीं होते, तेसी व जमकायाण देवाण, और उनके जमकायिक देवों के सारी जानकारी में होता है। सक्कस देविंदस देवरन्नो जमस महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के, जम महाराज के, इमे देवा जे देव अहा बच्चा अभिनाया होता, जे अपत्य स्थानीय अभिज्ञात होते, मान्य होते हैं। तन जहाँ इनको पुत्र स्थानीय माना जाता है। और ये 15 परमा धर्मी देव हैं जो नरकों में नारकियों को नाना प्रकार की वेदनाएं देते हैं, उनके पापों की उदीरना करवाते हैं। अम्बे अम्बरीशे चेव सामे सवलेति यावरे, रुद्धो वृद्धे कालेय महाकालेति यावरे। असीय असी पत्ते कुंभे, असी पत्ते धनु कुंभे, बालू वेरणी तिय। जैसे असी पत्ते कुंभे जो दिया है, तो जहाँ पर वृक्षों में दिया है असी पत्ते धनु कुंभे, बालू वेरणी तिय, खर सरे महाघोषे एमेय पन्न साहिया। एवं एते इस प्रकार जे व का लोप है, इस प्रकार जे 15 साहिया 15 कही। जैसे अम्बे अम्ब, अम्बरीशे अम्बरीश, चेव सामे सबले थी आवर, श्याम और शवल, रुद्र वृद्ध रोदर उपरोदर, रुद्र उपरुद्र या रोदर उपरोदर जी शब्द आते हैं। कालेय महाकाले थी, काल महाकाल, असीय असी पत्ते, असी पत्थर, कुंभे कुंभ, बालू वेरणी थी, बालू और वेतरणी। पाठ वेद में 80 पत्ते धनु कुंभ, 80 पत्थर धनु और कुंभ जे कहा है। खर सरे महाघोषे, खर स्वर महाघोष,
ए में इस प्रकार ने 15 साहिया 15 कहे। इनके संबंध में कहा है जैसे अम्ब असुर जाति के जो देव नारकी जीवों को ऊपर आकाश में ले जाकर एकदम नीचे छोड़ देते हैं, वह ऊपर से फेंक देते हैं। ऐसे देव परमाधर्मी अम्ब है अम्बरीश, जो सूर्य आदि के द्वारा नारकी जीवों के छोटे छोटे टुकड़े करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं। श्याम जो रस्सी जा लात घुंसे आदि से नारकी जीवों को पीटते हैं और भयंकर स्थानों में पटक देते हैं। जो काले रंग के होते हैं वे श्याम कहलाते हैं। शबल जो नारकी जीवों के शरीर की आंतें, नसें और कलेजे आदि को बाहर खींच लेते हैं तथा शबल अर्थात चित्त कवरे रंग वाले होते हैं, उन्हें शबल कहा जाता है। रुद्र रौद्र जो भाला वर्षी आदि शस्त्रों में नारकी जीवों को पिरो देते हैं और जो रौद्र भयंकर होते हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। ऊपर रुद्र उपरौद्र जो नैरयिकों के अंगों पांगों को फाड़ डालते हैं और जो महारौद्र अत्यंत भयंकर होते हैं उन्हें उपरौद्र कहा जाता है। काल जो नैरयिकों को कड़ाई में पकाते हैं और काले रंग के होते हैं उन्हें काल कहा जाता है। महाकाल जो उनके चिकने मांस के टुकड़े टुकड़े करते हैं एवं उन्हें खिलाते हैं और बहुत काले होते हैं उन्हें महाकाल कहते हैं। 80 पत्थर जो वैक्री शक्ति द्वारा 80 तलवार के आकार वाले पत्तों से युक्त वन की विक्रिया करके उसमें बैठे हुए नारकी जीवों के ऊपर वे तलवार सरीखे पत्ते गिराकर तिल तिल सरीखे छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं, वो 80 पत्थर हैं। धनुष जो धनुष के द्वारा अर्ध चंद्र आदि बाणों को फेंककर नारकी जीवों के कान आदि अंगों का छेदन भेदन करते हैं। दूसरी प्रकार से पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें धनुष कहा जाता है। ऐसे कुंभ जो नारकी जीवों को कुंभियों में पकाते हैं वे कुंभ। बालू जो वैक्रिय के द्वारा बनाई गई कदम पुष्प के आकार वाली बज्जर के आकार जैसी बालू रेत में नारकी जीवों को चनों की तरह भूनते हुए बालू कहें। वैतरणी जो असुर मांस रुद्र राध तांबा शीशा आदि गर्म पदार्थों से उबलती नदी में नारकी जीवों को फेंककर उन्हें तैरने के लिए बाध्य करते हैं। ये वैतरणीय खार स्वर जो बज्जर कंटकों से व्यापक शालमली वृक्ष पर नारकी जीवों को चढ़ाकर कठोर स्वर करते हुए करुण क्रंदन करते नारकी जीवों को खींचते हुए खार स्वर। महाघोष जो डर से भागते हुए नारकी जीवों को पशुओं की तरह बाड़े में बंद कर देते हैं, जोर से चिल्लाते हैं उन्हें वहीं रोक रखते हैं। ऐसे महाघोष हैं। जिस पूर्व जन्म के क्रूर क्रिया कर और संक्लिष्ट परिणाम वाले हमेशा पाप में लगे हुए कुछ जीव, मतलब ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पंचाग्नि तप करता है, अज्ञान पूर्वक तप काय क्लेश से ऐसी श्रेणी को पाते हैं। कहा जाता है पहली 3 नरकों तक मतलब एक वेदना असुरों के द्वारा दी गई और दूसरी परस्परोदीरित, बाकी जो है क्षेत्र आदि वो अलग है। 10 प्रकार की महावेदना का वर्णन आता है। तो सक्कसण देवेंद्र स देवरन्नो जमस महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के जम महाराज के सती भागम पल्योमम ठीपणता, मतलब कि एक पल्योपम और उसके ऊपर पल्योपम का तीसरा भाग ज्यादा कहना, इतनी स्थिति कही है। आह बच्चा भी नायाण देवाण एगम पल्योम ठीपणता, जो जथापत्य नाम के देव हैं उनकी एक पल्योपम की स्थिति कही है। एवं महिड्य जाप जमे महाराज, ऐसे महारिद्धि महाद्युति महासौख्य महाप्रभाव वाले जम महाराज लोकपाल हैं। अब इसके आगे तीसरे लोकपाल हैं वरुण जी। कहीणं भन्ते सक्कस देवेन्द्र स देवरन्नो, वरुण स महारन्नो स्वयं जले नाम महाभिमाने पणते, गोयमा तत्सण सोहम बडेंस्य स महाभिमान स पचत्थि मेण सोहम्य कप्पे,
असंख्य जाय जहाँ सोम सता विमान राय हानियो भाणी अब्बा जाव पसाय बडेंसिया नवरंग नाम नानत सकसण वरुणस महारण्यो जाव चिट्ठन्ति तंजा वरुण काय आईवा वरुण देव काय देवय काय आईवा नाग कुमारा नाग कुमारियो उदही कुमारा उदही कुमारियो थणिय कुमारा थणिय कुमारियो जे जावन्य तह पगारा सभ्य थे भतिया जाव चिट्ठन्ति जम्बू दीवे दीवे मंद्र सभ्य सदाहिणेन जाई इमाई समुपजन्ति तंजा आई वासाई वा मंद वासाई वा सो बुट्ठी वा दो बुट्ठी वा उद भेदाई वा उद पीलाई वा उद बहाई वा प बहाई वा गाम बहाई वा जाव सन्निवेश बहाई वा पान कया जाव ते सिंह वा वरुण कायान देवान सकसन देविंद स देवरन्नो वरुण स महारन्नो जाव आहा बच्चा भी नाया होता तंजा का कोड़ाय कदमाय अंजने शंख मालाय पुंडे पला से मोए जाए दाही मोहे आयम पुले कायरिये सकसन देविंद स देवरन्नो वरुण स महारन्नो दे सुनाई दो पलियो माई ठीपणता आहा बच्चा भी नायाण देवाण एकम पन्यो मठी बनता ए महिद्य जा वरुणे महाराया। तीसरे लोकपाल वरुण देव काहिणं भंते सक्कस देविंद स देवरन्नो वरुण स महारन्नो सयंजले नाम महाभिमाने पणते हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के वरुण महाराज का स्वयं ज्वल नाम का महाभिमान कहाँ पर कहा गया है। गोयमा तर्षण सोहम बडेंस्य महाभिमानस पचत्थिमेण सोहम्य कप्पे असंख्य जाय जहाँ सोमस ताहा विमान राय हानियो भाणी अब्बा। हे गौतम जैसे सोधर्मावतंसक महाभिमान का कहा था उसके पश्चिम की ओर सोधर्म कल्प में असंख्यात योजन लांग करके वहां पर जैसे सोम महाराज का कहा था वैसे ही वरुण लोकपाल का इनका स्वयं ज्वल नाम का महाभिमान आता है। वो सारा परिमाण वैसा ही कहना जैसे जम का कहा सोम का कहा मतलब सारे सूर्याभिमान की तरह। तो और उस सूर्याभिमान का मतलब कि इस बार स्वयं ज्वल नाम का विमान का वर्णन करके अभिषेक तक सारी बातें कहनी और उसके ठीक नीचे असंख्यात हजार योजन नीचे जाके उनकी विमान राजधानी का वर्णन करना चाहिए। जहाँ पासाए बडेंसिया वहाँ पर प्रसादावतंसकों का भी वर्णन करना। नवरंग नाम नानतम वर्णन तो वैसा ही है लेकिन नाम की भिन्नता है जहाँ पर वरुण देव की प्रधानता है। सक्कसण वरुणस महारण्यो जाव चिट्ठन्ति वहाँ पर शक्कर देवेंद्र देवराज के वरुण महाराज लोकपाल के वहाँ पर जे उनके मतलब के जे देवता आज्ञा उपपात कहने में कथन और निर्देश में जो देवता स्थित है तन जहाँ जैसे पूर्व के लोकपालों के आया ऐसे वरुण के देव का भी कहना। इनके जो आज्ञा में रहने वाले हैं वरुण काई आईवा वरुण कायिक वरुण देव काई आईवा वरुण देव कायिक नाग कुमारा नाग कुमार देव नाग कुमारियो नाग कुमारियाँ उदही कुमारा उदही कुमार उदही कुमारियो उदही कुमारियो उदधी कुमारी देवियाँ थनियो कुमारा स्तनित कुमार थनियो कुमारियो स्तनित कुमारी देवियाँ जे जावन्य तह पगार। इस प्रकार के और भी जो है सभ्य थे तब भतिया वे सारे के सारे वरुण लोकपाल के भक्त हैं उनका पक्ष लेने वाले हैं उनके पत्नी के समान मतलब के उनके प्रति समर्पित वफादार हैं। जाव चिट्ठन्ति उनके आज्ञा उपपात वचन निर्देश में रहते हैं।
जम्बू धीवे धीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन जाई इमाई समुपज्जन्ति। जम्बू द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर ये जो घटनाएं पैदा होती हैं तंजहा, जैसे कि आई वासाईवा अति वर्षा, वर्षा का ज्यादा होना जिसको अति वृष्टि कहा जाता है। मंद वासाईवा मंद मंद वर्षा का होना। सुबुट्ठी व सुवृष्टि, दुबुट्ठी व दुर्वृष्टि कुवृष्टि वर्षा का नहीं होना। अकाल पड़ जाना। उद भेदाई व उदकोद भेद, उद पीलाई व उदकोत पील तालाब आदि में पानी का समूह। उद बहाई व पानी का थोड़ा बहना। प्रवाहाई व प्रवाह, उदकोत भेद पहाड़ आदि से निकलने वाला झरना। उदकोत पील तालाब आदि में पानी का समूह। अपवाह पानी का थोड़ा बहना। प्रवाह पानी का प्रवाह। गाम बहाईवा, कई बार ऐसा आता है ना, गाम जैसे वर्तमान में देखा बाढ़ का आ जाना जिसमें गांव के बांध क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं अचानक पानी आ जाने के कारण। जाब सन्निवेश बाहिवा, सन्निवेश आदि का इनका बह जाना। पान क्षयावा, प्राण क्षय, जन क्षय, धन क्षय इनका होना। जाब तेसिंग व वरुण कायाण देवान, ये सारी बातें जो है उन वरुण कायिक देवों के जो अज्ञात अश्रुत अस्मृत नहीं होती। सक्कसण देविंदस देवरन्नो महावरुणस महारन्नो जाव आहा बच्चा भी नाया होता। शक्कर देवेंद्र देवराज के, वरुण महाराज के जो देवता अपत्य स्थानीय होते हैं तंजहा, जैसे कि ककोड़ाई, कर कोटक, कर्दमय कर्दमक, अंजने अंजन, शंख वाले शंखपाल, पुंडे पुंड्र, पलासे पलाश, मोय मोक। जय जय दही मोह दधिमुख, अयमपुले अयमपुल, कायनिय कात्रिक। सक्कसण देविंदस देवरन्नो वरुणस महारन्नो देसूणाई दो पल्योमाई ठीपणता। शक्कर देवेंद्र देवराज के, वरुण महाराज के, इस लोकपाल के देशों दो पल्योपों की स्थिति कही है। आहा बच्चा भी नायाण देवाण एगम पल्योमं ठीपणता। आपत्य स्थानीय देवों की एक पल्योपों की स्थिति कही है। ए महिड्य जा वरुणे महाराया, ऐसी महरिद्धि वाले शक्कर देवेंद्र देवराज के वरुण महाराज लोकपाल हैं। अब इसके आगे वैश्रवण लोकपाल का वर्णन आएगा, तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। कल तो